साथियों नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की जो ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसका सेकंड राउंड आज से फाइनली शुरू हो चुका है। और आप देख सकते हैं 10 जुलाई 2025 का ये समय है। देख सकते हैं होम, और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है चॉइस फिलिंग प्रोसेस का। तो साथियों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रोसेस की जानकारी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देख लेते हैं क्या कुछ खास इस वीडियो में होने वाला है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो ऑनलाइन प्रोसेस या ऑनलाइन जो सेकेंड काउंसलिंग होना थी, वो काउंसलिंग डिले होते होते आज 10 जुलाई से शुरू हो चुकी हैं। लगातार इसकी डेट DPI की ओर से बढ़ाई जा रही थी और फाइनली ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो जैसे ही आप चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पर आते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो इंटरफेस वो आ जाता है। पहले अपडेट इन्फॉर्मेशन का और रीजॉइनिंग के ऑप्शन आ रहे थे, अपडेट पासवर्ड के ऑप्शन आ रहे थे, लेकिन ये जो ऑनलाइन काउंसलिंग का ऑप्शन है ये अभी अभी जुड़ा है। और अब जो है ऑनलाइन जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की वो शुरू हो चुकी हैं। इंटरफेस आएगा, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आ जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज़र लॉगिन आ रहा है और इधर जो जो पोर्टल पर सुविधाएं हैं उन सब के बारे में जानकारी आ रही है। जैसे हम स्क्रॉल करते हैं नीचे आते हैं, आपके सामने जो ऑप्शन शो होता है अतिथि शिक्षक पोर्टल, इस वाले पोर्टल पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस वाले पोर्टल पर हम क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली जो लॉगिन का ऑप्शन है वहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सूचनाएं वो दी गई हैं कि कब से कहाँ से क्या काम होगा, यहाँ पर दे रखा है। तो पूर्व कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं वे 11/7/2025 तक अपने रिक्वेस्ट ज्वाइनिंग की कर सकते हैं। मतलब जो पूर्व सत्र 2024-25 में कार्यरत थे वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद उसको अप्रूव या रिजेक्ट करने का जो समय है वो भी शाला प्रभारी के द्वारा 11/7/2025 तक होगा। और ऐसे पूरा और सूचना दी गई है। ऐसे पूर्व कार्यरत की रीजॉइनिंग के द्वारा विद्यालय में उपस्थित आवेदक जो किसी कारण से अन्य विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने के इच्छुक हैं वह शाला विकल्प चयन की प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु स्वयं को पोर्टल से सेल्फ रिलीव कर सकते हैं। अब ऐसे अतिथि शिक्षक जो अन्य शाला में जाना चाहते हैं, ठीक है, और वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, तो उनको पहले जो सेल्फ रिलीवल ऑप्शन है उसका उपयोग करके ऑनलाइन काउंसलिंग में जाने के लिए आपको जो है सेल्फ रिलीव का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप सेल्फ रिलीव ऑप्शन का उपयोग नहीं करेंगे आप उसमें ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। तो आपको पहले सेल्फ रिलीव होना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही आप ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण सूचनाएं ऑनलाइन काउंसलिंग की वो दे रखी है कि आवेदक रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु दिनांक 10/7/2025 से 12/7/2025 तक शाला विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे इस कोने में आकर इसको क्रॉस कर लेना है। जैसे हम इस पर आते हैं तो हम अब आ जाते हैं अतिथि शिक्षक डैशबोर्ड पे। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली। यहाँ पर आपको कोने में जो ऑप्शन दिख रहा है अतिथि शिक्षक लॉगिन का, इस पर आ जाना है। जैसे हम अतिथि शिक्षक लॉगिन पर आते हैं आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है। हमको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है, तो मैं यहाँ पे अपनी ID से लॉगिन कर लेता हूँ और यहाँ पे कैप्चा एंटर कर लेते हैं। इसके बाद में हमको यहाँ पर ये जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से लॉगिन कर लेना है। साइट थोड़ी स्लो चल रही है। हम अब लॉगिन वाले ऑप्शन पर आ चुके हैं। आपके सामने दिख रहा होगा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश, इस पर यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें होम का ऑप्शन है, गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम और चेंज पासवर्ड। तो हमको
जो गिफ्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उस पर क्लिक करना है, वापस एरो पर क्लिक करना है। आपके सामने अब नई विंडो ओपन हो गई है जिसमें नए ऑप्शन है, होम का दे रखा है, चॉइस फिलिंग प्रोसेस का दे रखा है, अपडेट इन्फॉर्मेशन का दे रखा है और रीजॉइनिंग का दे रखा है। यदि आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन दे रखा है। हमें जो ऑप्शन है चॉइस फिलिंग प्रोसेस, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ और नए ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, चॉइस फिलिंग रिपोर्ट, ये दोनों चीज़ें। यदि आपने चॉइस फिलिंग कर दी है तो आप चॉइस फिलिंग रिपोर्ट देख सकते हैं, कौन से स्कूल किस क्रम पर आपने सिलेक्ट करे हैं। यदि चॉइस फिलिंग नहीं हुई है तो आपको पहले चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। जैसे ही मैं चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ हमारे सामने एक नई विंडो ओपन हो जाती है कि यू आर ऑलरेडी ज्वाइन इन स्कूल, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर चॉइस फिलिंग। अब साथियों यहाँ पर मैंने स्कूल ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर चॉइस फिलिंग में भाग नहीं ले सकता। लेकिन यदि स्कूल ज्वाइन नहीं करा है तो आप चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया को कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग स्टेटस के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है। साथियों जैसे ही आप चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ आ रहा है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। अब आप नीचे आएंगे, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको चॉइस फिलिंग लिखा हुआ है रेड कलर में। अब जैसे साथियों हम नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है अप्लाई फॉर वैकेंसी और ऊपर लिखा हुआ है चॉइस फिलिंग विवरण। तो साथियों आपको जिस भी स्कूल में चॉइस फिल करना है इसके लिए आपको उस स्कूल का डाइस कोड होना चाहिए। उसके लिए जैसे ही आप वैकेंसी सर्च करेंगे, जैसे ही जो रिक्त पदों का विवरण है उस पर जाएंगे एजुकेशन पोर्टल पर ही, वहाँ पर स्कूल का नाम, स्कूल का डाइस कोड और जो सारी चीज़ें हैं स्कूल से संबंधित वो दिख जाएगी। वहाँ पर कितनी वैकेंसी हैं, किस सब्जेक्ट की वैकेंसी, मतलब कौन से पैनल है, FF1 है, FF2 है, FF3 है, लैब है या सब्जेक्टिव हैं या PTI हैं या अन्य हैं। तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो वहाँ पर आपको इस वाले कॉलम में स्कूल का जो यू डाइस है या डाइस कोड जिसको हम कहते हैं वो डालना है। जैसे हम यू डाइस डालेंगे यहाँ पर जो स्कूल का नाम है वो ऑटोफिल हो जाएगा। आपको स्कूल का नाम दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है और ये सीधा ऑटोमेटिक डाइस कोड से स्कूल का नाम ले लेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर पैनल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे आप पैनल सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पर पैनल सेलेक्ट करना है। आप FF1 में काम करना चाहते हैं, FF1 की जो चॉइस फिलिंग प्रक्रिया उसको करना चाहते हैं, FF2 की प्रक्रिया को करना चाहते हैं या FF3 की प्रक्रिया को करना चाहते हैं। क्योंकि जब स्कूल में यदि आप डाइस कोड एंटर करेंगे और उस स्कूल में जिस विषय का पद खाली होगा उसी का पैनल प्रदर्शित होगा। हम मान लें किसी स्कूल में FF1 का पद खाली है तो, और यदि आपका पैनल भी उस सब्जेक्ट का है तो उसी पैनल में आप चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। यहाँ पर यदि FF2 का पद खाली है तो आप उसमें चॉइस फिलिंग नहीं कर सकेंगे यदि आपके पैनल में FF2 नहीं है। तो वहाँ पर आप अगर यदि FF1 का पद खाली है तो आप FF1 की ही चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। साथियों यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें, आप एक से ज़्यादा स्कूल में भी चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। ये नहीं है कि आप केवल एक ही स्कूल में चॉइस फिलिंग कर पाएँ। उसके बाद हम बात करें तो जैसे हम पैनल सेलेक्ट करेंगे, पैनल सेलेक्ट करने से पहले ही यहाँ पर ऑटो फिल के रूप में पहले से नंबर ऑफ़ वैकेंसी प्रदर्शित होगा। क्योंकि हम जैसे ही डाइस कोड एंटर करेंगे, डाइस कोड एंटर करते ही यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी शो होने लगेगा। वहाँ पर एक वैकेंसी है या दो वैकेंसी है या वैकेंसी नहीं है। यदि वैकेंसी नहीं होगा तो वो चॉइस फिलिंग नहीं होगी, वो पहले से ही बता देगा। जैसे आप पैनल सेलेक्ट करेंगे आपके सामने नया ऑप्शन आ जाएगा ऐड और क्लियर। तो यदि आपकी जानकारी सही है तो आपको ऐड वाले ऑप्शन पर जाना है, यदि जानकारी गलत है तो आपको क्लियर करके वापस से जानकारी को फिल कर लेना है। जैसे आप चॉइस फिलिंग को ऐड करेंगे सक्सेस की विंडो शो होगी और उसके बाद में आपके सामने यहाँ पर एक नई लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं डिटेल और यहाँ पर रिकॉर्ड पर पेज, मतलब एक पेज पर आप 50 स्कूल की चॉइस फिलिंग देख सकते हैं। आप उसको एक्सेल में भी सेव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट टू एक्सेल दे रखा है, मतलब उस जो शीट है आप अपने मोबाइल में उसको सेव कर सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको एक्सेल में सेव कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी डिटेल आ रही है, जो है स्कूल का चॉइस फिलिंग का नंबर आ रहा है, आपने कौन से स्कूल की चॉइस किस नंबर पर रखी है,
स्कूल का नाम आ जाएगा, यूडाइस सहित स्कूल का नाम और यूडाइस आ जाएगा, कौन से पैनल में आपने सिलेक्ट करा है, और जो प्रायोरिटी है मतलब आप किसको वरीयता दे रहे हैं, जिसका क्रम है। यहाँ पर साथियों ध्यान रखें कि इस वाले ऑप्शन में चॉइस फिलिंग के क्रम आएंगे 1 2 3 4 5, और इस वाले में प्रायोरिटी आएगी जो आप रखना चाहते हैं, कौन से स्कूल को आप 1 नंबर पर रखना चाहते हैं, कौन से स्कूल को आप दूसरे नंबर पर रखना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी आ जाएगा, उस स्कूल में कौन सी वैकेंसी है, और यहाँ पर एक्शन आ जाएगा और क्या रिमार्क यदि आप सिलेक्ट होते हैं तो बाद में जब चॉइस फिलिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो इस वाले ऑप्शन में यहाँ पर शो होने लगेगा सिलेक्ट या जो स्कूल अलाटमेंट होगा वो। यदि नहीं होता है तो ये वाला जो कॉलम है वो खाली रहेगा। तो साथियों इस प्रकार से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और अपनी जो चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। साथियों इसका ध्यान रखें कि आप जब चॉइस फिलिंग करें तो अपना जो मोबाइल है उसको डेस्कटॉप मोड में रखें, क्योंकि नॉर्मल मोड में चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया कभी कभी नहीं हो पाती है। तो ध्यान रखें कि आप इसको डेस्कटॉप मोड में कर लें, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके लिए डेस्कटॉप मोड के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है आपको यहाँ पर मिल जाएगा डेस्कटॉप साइट, ठीक है। तो इस वाले को ये जो टिक का ऑप्शन दिख रहा है ये नहीं होगा, तो इसको आप क्लिक कर लें ताकि जो काम अपन कंप्यूटर या लैपटॉप पे कर सकते हैं वही काम आप मोबाइल पे भी कर पाएंगे। अन्यथा डेस्कटॉप साइट नहीं ओपन रखेंगे तो जो आपका मोबाइल है वो इस प्रोसेस को कंप्लीट सही से नहीं कर पाएगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, यदि आपकी कोई परेशानी है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में करें, मैं इसका समाधान बताने का प्रयास करूँगा। साथ ही साथ अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।